वेलनेस कोच, गाइड एंड फ्रेंड। तो अब तक हमने बात करी कि पानी कैसा होना चाहिए, किस तरह का पानी हमें पीना चाहिए। फिर हमने बात करी कि पानी को कब कब पीना चाहिए और कब कब नहीं पीना चाहिए। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि पानी किस तरह से पीना चाहिए, हाउ टू कंज्यूम वाटर। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, ड्रिंक वाटर एज इफ यू आर ईटिंग and eat your food as if you are drinking. So eat water and drink your food. कहने का अर्थ ये हुआ कि पानी को आप इस तरह से लीजिए कि आप उसे खा रहे हैं, और खाने को आप इस तरह से खाइए कि आप उसे पी रहे हैं। तो पानी हमें बहुत धीरे धीरे पीना चाहिए। बांग्ला भाषा में जल खाबो बहुत सही कहा गया है कि जल को खाना चाहिए, पानी को खाना चाहिए, तभी उसका पूरा पूरा फायदा हमारी बॉडी में मिलेगा। अगर आप तेजी से पानी को पी लेंगे तो वो तो बह गया ना, उसके मिनरल्स, उसके एसेंशियल सॉल्ट और वो सब आपको कहाँ मिले, उसके फायदे आपको कहाँ मिल रहे हैं। तो इसलिए पानी को बहुत धीरे धीरे आप पानी का सेवन कीजिए, एक एक सिप लेकर के सेवन कीजिए। ये नहीं कि ग्लास उठाया और एकदम तेजी से आपने पानी पी लिया। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा ना कि भाई खाने को पीजिए, तो खाने की अगर हम बात करते हैं तो खाने को इतना चबाओ, च्यू इट एटलीस्ट 20 to 30 टाइम्स, उसको इतना चबाओ कि वो एकदम लिक्विड जैसा बन जाए, तभी तो उसके पूरे फायदे हमें मिलेंगे। तभी तो वो जाकर के हमारे शरीर में छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी नलियां होती हैं, तभी तो हमारे शरीर में जाकर प्रॉपर तरीके से वो हमको सारे लाभ देगा। देखिए, हमारे जो पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वही तो हेल्प करते हैं हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, वो एसिड खाने को ब्रेक करता है, तोड़ता है, और उसके बाद उसको जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसको बर्न करता है, उसको जलाता है। तभी तो हम खाने को सही तरीके से पचा पाते हैं, सही तरीके से वो डाइजेस्ट हो पाता है हमारे शरीर के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसीलिए पानी बहुत धीरे धीरे जाना चाहिए, नहीं तो जो काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कर रहा है, पानी अंदर जाकर के उसको डिस्टर्ब कर देगा। अगर बहुत तेजी से पानी चला गया तो उसको डिस्टर्ब कर देगा, है ना। वो जूसेस डाइल्यूट हो जाएंगे, पहले भी मैं आपसे बता चुकी हूँ, वो जूसेस डाइल्यूट हो जाएंगे और वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। फिर हमारे पेट को, हमारे सिस्टम को अंदर, हमारे पैंक्रियाज को, हमारे लीवर को, सबको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम फिर आप ही को सहनी पड़ेगी। ठीक है, तो धीरे धीरे पानी को पीजिए। अगली चीज ध्यान रखिए कि कभी भी खड़े होकर के पानी मत पीजिए। नेवर ड्रिंक वाटर व्हाइल स्टैंडिंग। हमें ये आदत है कि हम खड़े खड़े पानी पीते हैं। ठीक है, हम खड़े हो गए, हमने ग्लास उठा लिया या हमने बॉटल उठा ली और हमने खड़े खड़े पानी गट 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 पानी पी लिया। देखिए, बहुत गलत है, क्योंकि खड़े होकर के पानी पीना इस चीज का इशारा है कि भैया हम बहुत जल्दी में हैं, है ना, भागते दौड़ते हैं, हम बहुत जल्दी में हैं और हमें जल्दी से पानी पीना है। तो ऑलरेडी हमारा मस्तिष्क हमसे कह रहा है जल्दी जल्दी जल्दी। तो हमने जब बॉटल उठा ली और पानी पीना शुरू किया, या ग्लास से भी लिया, तो ऑलरेडी हमारे दिमाग में तो जल्दी है ना, और खड़े खड़े पी रहे हैं, तो पानी जो हमने पिया जल्दी में पिया, और वो इतनी स्पीड से अंदर जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी में अब हम बैठे नहीं है, किसी तरह का मोड़ नहीं है यहाँ, किसी तरह की बेंडिंग्स नहीं है बॉडी में, तो हम खड़े हुए पानी पी रहे हैं सीधे इस तरह से, है ना। तो सीधा पानी तेजी से, उसकी जो स्पीड, किस स्पीड से पानी आपकी बॉडी में जा रहा है, वो इतनी तेजी से अंदर गया है। बहुत तेजी से अगर आप पानी पी रहे हैं तो आपकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगेंगी, आप में जोड़ों का दर्द होने लगेगा, और आप में कमजोरी भी बढ़ने लगेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बहुत तेजी से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, और साथ साथ हम ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है अगर हम बहुत तेजी से पानी पीते हैं। ठीक है, और वाटर रिटेंशन की तो प्रॉब्लम होने लगेगी। इसी तरह से आप देखिए कि जो कई लोग कहते हैं कि हमें पैर में बहुत दर्द होता है, पैरों में ना स्वेलिंग्स आ जाती हैं, तो वो सिर्फ इसी वजह से कि वाटर रिटेंशन होने लगता है कई हिस्सों में हमारी बॉडी में। तो खड़े खड़े कभी भी पानी मत पीजिए।
यहाँ मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी कि ये जो जोड़ों के दर्द या फिर ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम इधर बहुत बढ़ती जा रही है, उसका एक और रीजन रहा है। देखिए इससे क्यों जोड़ रही हूँ मैं, क्योंकि आजकल सारा काम तो खड़े खड़े हो गया है। पहले जो हमारी संस्कृति थी, हम खाना बनाते थे तो बैठकर बनाते थे, हम खाना खाते थे तो बैठकर खा रहे हैं, झाड़ू लग रही है तो बैठकर लग रही है, मतलब हर काम हम बैठकर करते थे, बर्तन मंज रहे हैं तो बैठकर करते हैं। हमने अपनी दादी को परदादी वगैरह को देखा है वो किस तरह से काम करते थे, तो सब काम बैठे बैठे हो रहा है। चूल्हा है, नीचे है, गैस भी आई बाद में, तो फिर नीचे बैठ करके सारा काम हो रहा है। लेकिन आजकल सब खड़े खड़े हो रहा है, तो जो हमारा फ्लूइड है वो सीधा कहीं रुकता नहीं है, वो सीधा सीधा नीचे ही स्ट्रेट जा रहा है, वो जाके हमारे पैरों में जमा हो रहा है। तो इसी वजह से ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ती जा रही है, बॉडी में पेन बहुत बढ़ता जा रहा है, घुटनों की समस्या बहुत होती जा रही है। आजकल जिसको सुनिए कि भैया ये घुटनों में हम ट्रांसप्लांट करा रहे हैं, ये क्या है, क्यों, किस लिए? अपनी बॉडी को नेचुरल रहने दीजिए ना। आज के लोगों से मैं कहूंगी, हम अपनी जनरेशन से कहेंगे कि भैया जितना हो सके के बैठ के काम करिए। ये खड़े होने वाला सिस्टम, ये भागते दौड़ते वाला सिस्टम को आप सीधा नमस्कार कर लीजिए, फिर देखिए आपके अपने जीवन में खुशहाली ही खुशहाली आ जाएगी। क्योंकि अगर खुद स्वस्थ हैं तो सब स्वस्थ हैं। जो तेज पानी की वजह से जो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी करता है ना पाइप में अंदर, तो उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रहे, पानी बहुत धीरे धीरे पिए, खड़े होकर कभी ना पिए। फ्लूइड ज्यादा होना चाहिए हमारे शरीर में। तो पानी, अगर हम कहते हैं कि भाई हम कितना पानी पिए, कितना पानी पिए, मतलब पीते पीते थक जाए क्या, तो इसका एक और तरीका है पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए। आप कुछ इस तरह के फलों का या सब्जियों का सेवन शुरू कर दीजिए, जिससे ऑटोमेटिकली पानी आपके शरीर में जाने लगे, किसी भी रूप में जाने लगे। जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, फिर आप बटर मिल्क पीजिए, है ना, मट्ठा छाछ जिसे कहते हैं वो लीजिए, आप फ्रेश जूसेस लीजिए, दूध पीजिए। इस तरह के जितने भी फल हैं वो सब आप लेना शुरू कर दीजिए, जिससे फ्लूइड इनटेक आपके शरीर में बढ़ जाए, तो पानी की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी के साथ अब एक बहुत अहम हिस्सा है कि जैसे मैंने कहा कैसे पीना चाहिए, तो पानी किस तरह से स्टोर कर सकते हैं आप। देखिए, मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगी कि पानी को स्टोर करना भी अपने आप में एक कला है। आप कॉपर, अगर हो सके तो कॉपर के ग्लासेस ले आइए, कॉपर की वाटर बॉटल्स आती है मार्केट में, वो ले आइए, तो आप उसमें स्टोर करके पानी को रखिए। कम से कम 4 घंटा, हो सके तो पूरी रात आप उसमें पानी को रखिए और सुबह उठकर खाली पेट उस पानी को पीजिए। क्योंकि देखिए, हमारे शरीर में कॉपर अपने आप नहीं बनता है और कॉपर की भी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि कॉपर के ग्लास में पानी रखिए और उसको पीजिए। दिन में 2 से 3 ग्लास अगर आप कॉपर का ग्लास में रखे हुए पानी को पी लेते हैं, तो आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कॉपर सप्लीमेंट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, कॉपर के ग्लास में रखा हुआ पानी पीने से आप अपने तीनों दोषा, बॉडी दोषास को भी बैलेंस कर सकते हैं। जो वात, पित्त और कफ दोषास होते हैं वो भी ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएंगे अगर आप लगातार कॉपर के ग्लास में पानी पीते रहेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ठंडा पानी मत पीजिए, बर्फ का पानी मत पीजिए, फ्रिज का पानी मत पीजिए, नेचुरल ठंडा पानी पीजिए। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ देती हूँ। नेचुरल ठंडा पानी की हम बात करते हैं कि मिट्टी के घड़े आते हैं, है ना। पुराने जमाने में तो यही तो था, सबसे वरदान था हमारे लिए। जो हमारी पुराने जमाने की जो जिंदगी थी, जो प्रणाली थी, जीवन प्रणाली थी, जीवन शैली थी, वो हमारे लिए वरदान थी। आज कहाँ रह गई है वो? आज तो हम मॉडर्न स्टाइल से जीने लग गए हैं। तो बिल्कुल भी ठंडा पानी मत पीजिए, बर्फ का पानी मत पीजिए। तो गर्मियों में आप घड़े का पानी पीजिए, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीजिए। मिट्टी के जो गुण हैं, जो फायदे हैं, वो सीधे, वो डायरेक्ट आपको अपनी बॉडी में मिलेंगे अगर आप घड़े में या सुराही में रखा हुआ पानी पिएंगे। लेकिन ये आप गर्मियों में करें, ठंड के मौसम में मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी बिल्कुल भी ना पिए। अब अंततः मैं बात करती हूँ कि कितना पानी पीना चाहिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितना पानी पीना चाहिए। देखिए, मैं तो शुरू से कहती आ रही हूँ कि दिन भर पानी पीते रहिए, सुबह पीजिए, दोपहर पीजिए, रात पीजिए, खाने के पहले पीजिए, खाने के बाद पीजिए, ना करें, क्या क्या मैंने आपको बताया है। लेकिन मात्रा जाननी, क्वांटिटी जाननी हमारे लिए बहुत जरूरी है। 20 kg का अगर आपका वजन है, हर 20 kg पे 1 लीटर पानी एडवाइस किया गया है। तो अगर आपका 60 किलो का वजन है तो आपको करीबन 3 लीटर पानी पीना है। और मैं अगर कह रही हूँ 3 लीटर पानी, तो आप अपनी बॉटल रख लीजिए, वाटर बॉटल रख लीजिए अपने लिए अलग से कि भाई मेरी वाटर बॉटल है 2 लीटर की, मुझे पता है ये पानी मुझे ही पीना है। तो इस तरह से आप देख भी पाएंगे और आपके दिमाग में एक प्रेशर भी रहेगा कि हाँ मुझे ये पानी पीना है, ठीक है। और जब मैंने 3 लीटर कहा तो उसमें से करीबन आधा लीटर, 1 लीटर तो आप
जूसेस के द्वारा और बाकी फलों के द्वारा या खाने के द्वारा भी आपके शरीर में जा सकता है। तो 3 लीटर में से 2.5 लीटर 2.5 लीटर पानी तो आप पीजिए ही, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कहा इतना पानी आपको पीना चाहिए। कैसे पीने में कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है। देखिए प्लास्टिक की बोतल में आपको पानी नहीं पीना है। प्लास्टिक वैसे ही भैया पॉइजन है, प्लास्टिक बहुत हानिकारक है हमारे शरीर के लिए। प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। आपको दिखाने के लिए खास लेकर के आई हुई है प्लास्टिक बोतल। अब बोतल से अगर पीना है, जैसे कि ये बोतल है, ठीक है, स्टील की बोतल है और अंदर से ये कॉपर है, मैं अक्सर इसे यूज करती हूँ, तो आप इससे पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बोतल से ऊपर से पानी नहीं पीना, इस तरह से पानी नहीं पीना है। कैसे नहीं पीना है? पानी आपको ऐसे पीना है, मुंह से लगा के धीरे धीरे। इस तरह से पीना है, लगातार नहीं पीना है कि लगा लिया, नहीं। देखिए ध्यान रहे, बोतल से अगर पानी पी रहे हैं तो कभी भी इस तरह से ना पिए। मैंने अक्सर लोगों को देखा है पानी पीते हैं और लगातार पीते चले जाते हैं, बोतल हटती भी नहीं है। तो पहले तो ऊपर से नहीं पीना चाहिए। देखिए इसके बड़े नुकसान हैं। पानी आप ऊपर से पी रहे हैं तो गला आपने ऊपर किया हुआ है, ठीक है ना, तो आपके थ्रोट में कंजेशन होने के चांसेस हैं, कहीं भी पानी जाके फंस सकता है। फिर आप ऐसे पी रहे हैं तो लगातार नीचे जा रहा है, तो सही तरीके से नहीं जा रहा है। तो जो हमारी पोजीशन है वो ऐसे होनी चाहिए और पानी हमें इस तरह से पीना चाहिए। इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए कि ग्लास में पानी पीजिए। बॉटल है तो भी आप अपनी बॉटल अपने पास रखिए, क्योंकि फिर वो झूठी हो जाती है तो लोग नहीं लेते हैं। तो आप अपनी बॉटल अपने पास रखिए और इस तरह से पीते रहिए। तो ये सही तरीका है पानी को पीने का। तो मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से पानी पीना चाहिए। मैंने कहा कि भी ऊपर से नहीं पीना चाहिए, मुंह पे लगा के पीना चाहिए। मैंने बॉटल से दिखाया आपको। देखिए उसका कारण क्या है कि अभी मैंने बताया था कि ऊपर से जब हम पानी पीते हैं तो वो तो सीधा नीचे चला जा रहा है, वो मुंह में तो जा ही नहीं रहा है, वो तो सीधा हमारे गले से, है ना, अपर पैलेट के पास से सीधा सीधा वो अंदर चला जा रहा है। लेकिन अगर हम पानी को धीरे धीरे पीते हैं, मुंह से पीते हैं, तो वो सबसे पहले क्या होता है, हमारे मुंह के अंदर जाता है, हमारी जीभ के आसपास जाता है। मुंह में हमारा बहुत सारा सलाइवा होता है ना। देखो आप देख सकते हैं ना, आपके मुंह के अंदर वो जो थूक जैसा होता है वो सलाइवा होता है, ठीक है। तो वो सलाइवा इतना जरूरी है कि वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो वो हेल्प करता है अंदर हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी के अंदर जो खाना है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, और उसमें अल्कलाइन भी होता है, ठीक है, वो अल्कलाइन बनाता है। तो वो जब सलाइवा अंदर जाएगा, पानी हम धीरे धीरे पिएंगे तो पानी के साथ वो सलाइवा भी मिक्स हो जाता है और वो सलाइवा मिक्स होकर के हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। वरना कई बार क्या होता है, जब सलाइवा हमारे अंदर, मुंह के अंदर ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे सकते थोड़ी हैं। मैंने अक्सर देखा है लोगों को जाकर के उसे थूक देते हैं। सलाइवा आप अंदर लेते रहिए, वो आपके लिए फायदेमंद है। तो इसलिए भी पानी धीरे धीरे ही पीना चाहिए, ताकि आपके मुंह के अंदर जो अमृत है वो भी आपके शरीर के अंदर जाए और आप ही की चीज आप ही को फायदा पहुंचाए, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया कि भैया पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कौन सा पीना चाहिए, कौन सा नहीं पीना चाहिए, कब नहीं पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए और अंत में कितना पीना चाहिए। तो पानी हमारे जीवन में अमृत है, इसको अमृत ही रहने दीजिए, विष ना बनाइए। सही तरीके से इसको अपनाइए और अपने जीवन को हेल्दी बनाइए, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। अपने आसपास, अपने लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से भी ये चीज शेयर कीजिए, ठीक है। मैं मिलती रहूंगी आपसे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें, इसे लाइक करें। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्ते एंड बी ब्लेस्ड बाय द डिवाइन पावर।